15 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। 23 दिन पहले हमने स्ट्रॉबेरी रूट्स लगाई थी। हाउ टू ग्रो स्ट्रॉबेरी फ्रॉम रूट्स। तो अब आकर देखिए इनकी नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों काफ़ी ये स्ट्रेस में रही हैं, नई ग्रोथ इनकी बढ़ नहीं रही थी और कुछ रूट्स हमारी ख़राब भी हो गई। लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाऊं कि मैं कुछ मॉडल्स बना रहा हूं। अब मैंने लकड़ी के मॉडल्स भी सेल करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सामान तो सारा कुछ मेरे पास होता ही है। तो आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं कौन से मॉडल्स बना रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है ये रैक बनाया है मैंने, फ्रूट और वेजिटेबल रैक है ये। इसकी पोस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी में भी की थी। इसमें अब मैं मुख्तलिफ साइज़ बनाने वाला हूँ। इसमें सब्जियां भी रख सकते हैं, इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल पार्टीशन वाला बना रहा हूं मैं, जो कि सिंगल पार्टीशन वाला होगा। जिस तरह के ये डबल है, इस तरह का वो सिंगल वाला होगा, सिर्फ इतना हिस्सा होगा वो। और इनके बाद मैं बड़े वाला बनाने वाला हूं, 3 पार्टीशन वाला बनाने वाला हूं। थोड़ा सा लेंथ में लंबा करूंगा उसको, क्योंकि इसकी लेंथ 16 इंच है। इससे ज़्यादा बड़ा भी बनाने वाला हूँ। ख़रीदना चाहते हैं या कस्टमाइज़ थोड़ा बनवाना चाहते हैं, अपनी स्पेस के हिसाब से लेंथ छोटी या बड़ी करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का एक नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल उस नंबर पर मिल जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी गर्मी फिर से बढ़ गई थी, लेकिन अब तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। रात के टाइम कोहरा भी पड़ रहा है, यानी ओस भी पड़ रही है, ठंडा पानी भी गिरता है, जिस वजह से स्ट्रॉबेरी के पत्ते अच्छे से खिलना शुरू हो चुके हैं। स्ट्रॉबेरी के पौधे की तभी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी जब मौसम ठंडा होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाए, मतलब माइनस में चला जाए, तो फिर स्ट्रॉबेरी तो क्या कोई भी पौधा ज़िंदा नहीं रह पाता। उनके सब पत्ते गिर जाते हैं, जड़ें गल जाती हैं। अगर बड़े दरख्त हैं तो उनके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जड़ें ज़िंदा रहती हैं। जैसे ही बाहर के दिन आएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होगा, तो फिर से नए नए पत्ते आने लगेंगे। तो स्ट्रॉबेरी रूट्स दरख्त नहीं बनता, इनकी बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। अगर ज़्यादा ठंडक मिल जाए, अगर ज़्यादा गर्मी मिल जाए, तो ये मुरझा जाती हैं। तो स्ट्रॉबेरी की कुछ रूट्स तो ख़राब हो गई हैं, जैसा कि ये भी है। ये भी आई थिंक अब ग्रोथ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारे काफ़ी हद तक ओवरऑल एवरेज निकालें तो काफ़ी पौधे हमारे ज़िंदा हैं, अच्छी ग्रोथ अब शुरू कर दी है। जो इनके साथ बारीक बारीक सी टहनियाँ थी, उनको मैंने वक्त के साथ साथ काट दिया। 4 से 5 दिन पहले मैंने सारी इस तरह की जितनी भी सूखी हुई टहनियाँ थी, पत्ते थे, उनको मैंने कैंची से काट दिया, ताकि वो नई ग्रोथ के लिए कोई रुकावट ना बन सके। क्योंकि जब ये सूखी सूखी सी टहनियाँ साथ रहेंगी, तो पानी देने की वजह से पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से गलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी भी बराबर आपने करते रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, जब तक कि इनकी ग्रोथ सही से शुरू ना हो जाए। पार्ट 1 में हमने इसकी मिट्टी के अंदर DAP खाद भी मिक्स की थी। उसके बाद अभी तक कोई भी खाद मिक्स नहीं की, और ना ही हमें करने की अभी ज़रूरत है। जब ज़रूरत होगी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इनके ऊपर पेस्ट का अटैक भी होगा। हमारे पौधे चाहे वो गर्मी के दिनों के हों, चाहे वो सर्दी के दिनों के हों, फल वाले हों या सब्जी देने वाले या फूल देने वाले, कीड़ों के हमले हर पौधे पर होते हैं। तो कीड़ों के हमले से बचने के लिए हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पौधे की ज़रूरत नहीं है, वो पौधे की मजबूरी है। खाद हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पौधे की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, कुछ मजबूरी में। तो पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवाई हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है मजबूरी में, ताकि कीड़े हमारे पौधों से दूर रहें और उनको फल भी अच्छा लग सके। बस ये अभी फूल धूप वाले एरिया में पड़े हुए हैं और यहीं पर पड़े रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तभी लगेगी, फ्रूट वाले पौधे को फ्रूट तभी लग पाएगा जब वो फूल धूप वाली जगह पर होगा। बस ठंड वाले पौधे हैं, तो इसका मतलब उनको ठंडक की ज़रूरत तो होगी। पार्ट 3 में मिलेंगे इंशाल्लाह। पौधे तब तक और भी बड़े हुए होंगे और अब आकर जल्दी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि अब ठंडक आ गई है, नए नए पत्ते निकलना जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।